हरिओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज स्वामी विवेकानंद की ऊपर प्रकाश डालते हैं। स्वल्प समय में हम यही कहना चाहेंगे, स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरे भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गायत्री परिवार में भी इसे युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिस ढंग से स्वामी विवेकानंद ने अपने युवा काल में देश विदेश में धर्म का प्रचार किया, उनकी एक वाणी पर जहां उनको कहा गया था अमेरिका में कि समय नहीं है, शून्य है, उन्होंने कहा ठीक है, शून्य ही मुझे दे दो, और लगातार 36 घंटा बोलते रह गए। उनकी पहली वाणी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गई, क्योंकि विदेशों में ब्रदर्स एंड सिस्टर नहीं कहा जा सकता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ही कहा जाता है। लेकिन हम भारतीयों की परंपरा रही है भाइयों एवं बहनों, और उसमें भी खास ब्रह्मचारियों की, क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए स्त्री वर्ग बहन है तो पुरुष वर्ग भाई। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। हम अपना श्रेय उनको मानते हैं, अपना प्रेम उनको मानते हैं, अपना पाथेय उनको मानते हैं। स्वामी विवेकानंद की जीवन की तरह प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन भी अपने गुरु के कार्यों में व्यतीत हो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी मुझे किशोर काल में ही सूक्ष्म जगत में आकर झकझोर दिए थे, 15 वर्ष की उम्र में ही, और तब से मैं गायत्री साधना में प्रवृत्त हुआ। ये आज मंदिर भी उन्हीं की कृपा से है। मुझे विश्वास नहीं होता था कि दिव्यांग शरीर से ऐसा कार्य हो पाएगा, लेकिन गुरु सत्ता ने मुझसे कर दिखलाया, और आगे भी कुछ करना है जो उनकी दिव्य प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज की इस जन्म पर उनको सत नमन करते हुए मैं उनसे आकांक्षा कामना करता हूँ कि मेरा जीवन आप अपने अनुकूल चलाएं। जीवन में आपने अपनी जैसा ही बनाए रखा, अपनी जैसा ही स्वाध्याय में प्रवृत्त किया, गुरु भक्ति में प्रवृत्त किया, तो आगे भी जीवन भर इस दिशा में हमें मार्गदर्शन करते रहें। हम अपने कमरे में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर को रखते हैं और उन्हें नमन करते हैं। पूजा पाठ तो उनकी नहीं करते हैं, सिर्फ नमस्कार करके उनसे जीने की प्रेरणा लेते हैं। पूजा पाठ तो अपनी गायत्री गुरु सत्ता के जो पंच चित्र हैं उनकी ही कर पाता हूँ, परंतु उनके प्रति असीम श्रद्धा है, अटूट विश्वास है कि शायद विवेकानंद जी महाराज ने भी मेरे अंदर इस दिव्यांग वपु में अनुपम शक्ति संचार किया कि आज भी मेरा स्वास्थ्य ठंड की वजह से ठीक नहीं था। लोग मना कर रहे थे कि मंदिर मत जाओ, किंतु उनकी प्रेरणा से ही मैं मंदिर आया और आगे भी उनकी प्रेरणा से आता रहूं। बस यही है। शुरू से भी जो भी व्यवधान आते हैं, गुरुवार के दिन जब हमारी कार्यक्रम होता है, गुरु सत्ता दिव्य सत्ता जिन्होंने ने मुझे चयन किया है, अपने लिए बनाया है, मेरा संरक्षण शायद वही करते हैं। कल तक मैं बीमार था, आज भी बीमार हूँ, डॉक्टर से दिखवा कर आया हूँ, लेकिन जब मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो एक अनुपम शक्ति आती है, एक दिव्य शक्ति आती है, जिससे मैं भजन आदि कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो गुरु सत्ता विराजमान है, और उस वक्त मेरी स्वास्थ्य की उन बाधाओं को हटा देता है। और जीवन में तो हर किसी को दुख सुख दिन रात की तरह आता ही है। भगवान राम भी नहीं से बचे, भगवान कृष्ण भी नहीं बचे, हम क्या बचेंगे। किंतु जब जीवन में उनकी भक्ति करनी होती है तो एक अनुपम शक्ति, एक अनुपम साहस देते हैं। बस उनसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ही अनुपम साहस देते रहें। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन। उनके जीवन से हमें हमेशा सीख मिलती रहे, आप लोग भी सीख लेते रहें और उन्हीं की तरह अध्यात्म जगत में खिलते रहें। बस आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग बोलें स्वामी विवेकानंद की।